बोल देना देखा नहीं है। ये पेठा लाए हैं, भोग लग गया है कान्हा जी को, और आप लोग भी खा लीजिए। क्यों लाए हो पेठा, किस खुशी में लाए हो? ये इनको इसको खिला रहे हैं, और आप लोग भी एक खा लो। और क्या हाल है? बढ़िया है। इतना छोड़ दो, शुगर है। छोड़ रहा हूँ अभी टीका लगवाएंगे। ये टीका लगवाने के लिए आई थी। यहाँ पे वजन लिया जाता है, लंबाई ली जाती है, फिर टीका लगाया जाता है। ये तीसरा टीका है, अभी एक ही लगेगा, खसरे वाला था शायद ये लंबाई। लग गई इंजेक्शन। टीका लग गया है, हवा लगेगा ना। तो घर पे आने के बाद अभी टीका लगवा के आई, वंशु को लेके गई थी बिठा के, क्योंकि पैदल जाती बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो इस वजह से यहाँ पे आके बेसन को छाना। कड़ी आज इनकी फरमाइश थी कि कड़ी बनाए, तो मैंने बोला ठीक है। बेसन को छान लिया, पैकेट मंगाई, छाछ की थैली मंगाई, 2-3 कड़ी पत्ते मंगाए। सर्दी में ना सारे पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, थोड़े से ही पत्ते थे, वंशु बता रही थी ज़्यादा पत्ते नहीं थे, तो बोलिए अच्छे से इसको घोला। थोड़ी सी इस बार पकौड़ी टाइट रह गई थी, जल्दबाजी में बनाया इसलिए। तीनों चूल्हे चल रहे हैं, बिजली वाला भी, ये भी, इसमें पकौड़ी, इसमें कड़ी तड़का देने जा रही हूँ। कड़ी बनाए और खाने के लिए पकौड़ी ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये बन चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं। चाय इसके साथ 2 ही कप बनाई है, प्याज की है, बस प्याज ही डाला है। इसी में कड़ी को तड़का दे दूँगी, तेल कम करके। तो ये हमारा, और ये कड़ी का तड़का तैयार कर दी। कड़ी पत्ते, लाल मिर्च, मेथी, मिर्ची, कस्तूरी मेथी और हींग ख़त्म हो गई है। तो चलिए पहले ये कर लें, फिर चाय बन गई है, चूल्हा बंद कर दिया है, पकौड़ी सिक गई, कड़ी नीचे उतार दी, तड़के की तैयारी कर दी है। ये भुन जाए पहले। बंसु से खिला रही, उठ गया, रो रहा है बहुत तेज से। अंदर ले जा, अंदर अंदर मैं आ रही, पकौड़ी दूंगी, अंदर लेके जाओ। कंबल में लो, हाथ लगा खुदी पे। इतनी सी हींग भी निकल आई, बिना हींग की कड़ी अच्छी नहीं बनती है। कड़ी में तड़का दे दिया, आवाज़ सुन रहे होगे, रो रहा है पूरा, पर रसोई पूरी फैली हुई, देखो ये देखो, आ गई आ गई आ गई। तो ये देखो कड़ी हमारी बन गई। थोड़ा सा ये मस्त हमारी कड़ी बन के रेडी हो गई है, और गाढ़ी हो जाएगी ये रखने के बाद। पकौड़ी के साथ इसको खाने हैं। इतने बाल गीले थे कि मैंने गीले बालों में जूड़ा लगा दिया, फिर ठंड लगने लगी, फिर मैंने बालों को खोला था। मौसम ठीक है 2 दिन से ना, मतलब धूप निकल रही है, ठीक जा रहा है। फिर मैं रोटी बनाने लग गई। मैंने अपने लिए बाजरे की, गेहूं की, दोनों मिक्स करके, मतलब 2-3 बाजरे की बनाई थी और गेहूं की रोटी बनाई थी। तो इस तरीके से जाता है समय, और सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही भूख लगती, गर्मियों में गर्मी की वजह से कम भूख लगती है, और सर्दियों में ये सब मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाता है। कड़ी बनाई, जो कि आप लोगों ने देखा, बढ़िया से तड़का वगैरह लगा के। और इन्होंने मतलब रोटी के साथ कम खाई, रुकी ज़्यादा पी थी, इन्होंने भी, हस्बैंड जी भी ने भी, और बच्चों सब ने भी। तो मैंने ये सारा समेटा और रोटी करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ये वंशु, इनका काम होता है ना, तब ये ऐसे करती है, नहीं तो नहीं काम होता तो फिर तो देखो, थोड़े से काम की कह दो कैसे करने लग जाती है। आप देख सकते सामने गैलरी में चमक आ रही, क्योंकि धूप निकली हुई है इसलिए। बच्चों के सबके बाल वगैरह धोए, खुद के बाल धोए, और बच्चों के लिए रोटी सेकने लगी। और वंशु से मैंने बोला थोड़ी सी मदद करा दो, करा देते हैं, कभी कहना पड़ता है, कभी बिना कहे कर देते हैं। तो बाल गीले हैं, फ्रीज वगैरह पे जो कपड़ा वगैरह है उस पर डस्टिंग बैठ गई, क्योंकि बाहर घर बन रहे हैं ना, तो सारी धूल मिट्टी यहीं आती है, और वैसे भी नॉर्मल में भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। मेन गेट पे मुझे पर्दा लगाने पड़े, पर्दा तो है
पाइप नहीं है, वो लेके आऊँगी। तो मैंने रोटी सेकी, वंशु ने तब तक हल्की पूरी सारी डस्टिंग वगैरह कर दी। और पीछे वाली अलमारी कैसी लगती है मुझे पता है आप लोगों को पसंद आती है, वरना तब भी सामान एडजस्ट नहीं हो पाता है। रसोई में लगता है कि सारा फैला हुआ है, थोड़ा सेट रहता है ना तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाई, बाजरे की भी रोटी बनाई, आप लोगों को दिखाती हूँ। गले में ना ज़्यादा मैं बोलती हूँ ना, मुझे वैसे हो जाता है। नॉर्मल गेहूँ की रोटी बना के रख दी है। घी आया था, और आप लोग पूछे थे घी किस भाव में लिया, तो 800 का 1 किलो लिया, 800 रुपये का। तो यहाँ पे मैंने बाजरे की रोटी में घी डाला और चीनी डाली, इसको मलीदा बोलते शायद, मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बाजरे की रोटी में घी और गुड़ डाल के बनाया, खाया था। कौन कौन खाता है इस तरीके से कमेंट करके ज़रूर बताना। घी है जो एकदम से जम गया है। आधा यूज में ले लिया, पूजा के लिए निकाल, आधा डब्बा ऐसे ही उठा के रख दिया है। पता है हम तो ऐसे ही खा लेते हैं, पर इनको सूखी रोटी नहीं अच्छी लगती, इनको और सोना को। मैं और वंशु तो जैसी दे दो वैसी खा लेते। तो इस तरीके से किसने किसने खाया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। रोटी बना के रख दी, धीमी आंच पे बाजरे की रोटी सेकती हूँ, और ज़्यादा दिन बाजरे का आटा रखें कड़वा हो जाएगा। ये 1-2 बर्तन भी धो के रख दिए थे, हाथों को पोंछा, और रोटी में मतलब रोटी इतनी करारी थी सरी फूट जाए। तो यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिए थे, और मैं कहीं गई थी, पर ना मैंने वो वीडियो यहाँ पे ऐड करना था, पर नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। इसलिए आलू को उबलने के लिए रख दिया, आलू को अच्छे से धोया, उबलने रखा, बर्तन सारे धो ही दिए थे, नमक मिर्च पीसी। और ये वाले आलू कौन कौन बनाता कमेंट करके बताना। आलू उबल गए, आलू को छीला, यहाँ पे मैंने जीरा, सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची और नमक डाल के नॉन मिर्च पीसी है। नॉन मिर्च वाले आलू अकोर रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। गाँव में तो इसे मठा के साथ खाए जाते हैं, पर मैंने तो रोटी के साथ खाए थे। बाजरे की रोटी के साथ सूखी सब्जी तो चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छी लगती है, नहीं तो नहीं लगती है। नमक मिर्च पिस गई लोहे की कढ़ाई में, इसको मैं फ्राई करूँगी। मेथी दाना डाला, आलू डाल दिए, नमक मिर्च जो पीसी थी वो, थोड़ी सी अमचूर, और इस तरीके से इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब एकदम जैसे अंडे नहीं होते गोल्डन हो जाते, उस तरीके से इसको करना है। ये धनिए काट लिए मैंने धो के, तब काटे, सिल्को धो के रख दूँगी। साथ के साथ कोशिश करती हूँ रसोई ना फैले, मतलब साफ़ करके ही। वैसे ज़्यादातर आपने देखा है मैं रसोई साफ़ करके ही काम करती हूँ, क्योंकि कैमरे में अच्छी दिखती है। देखिए अभी आलू कितने अच्छे से देख रहे हो ऊपर के, उसी तरीके से सारे आलू को करना है। नमक मिर्च मैंने हाथ से पीछे, बहुत टेस्टी लगते हैं। टिफ़िन में पूड़ियों के साथ कहीं जा रहे, बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग ट्राई करिएगा और खाइएगा, बच्चों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मेरे कहने से ट्राई करिए, वैसे ही सब बनाते हो, पहले नानी वगैरह मम्मी सब बनाती थी, अच्छे लगते थे। सिल को धो के रख दिया है ये सारे बर्तन। और अभी आप लोगों ने देखे थे मैंने बर्तन धोए। मैंने बोला है ना बर्तनों की मेरे घर में कोई लिमिट नहीं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, पर मुझे आदत हो गई है नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ये सल को धो के रख दिया है, बोतलों को भी धोया, 2 दिन में 3 दिन में धो दे, मत करो सोना, धो ही देती हूँ। और ये बर्तन है, धनिए की पत्ती फेंक दूँगी क्योंकि वैसी हो जाती है ना, आधी निकली जो कि मैंने उसमें डाल ली है, नहीं तो वो भी ख़राब हो जाती है। ये धनिया सारे पीले पड़ गए थे, तो इस वजह से निकलने वाला था, बच गया मेरा। ये देखो नज़र हटी, दुर्घटना घटी, बच गया बस। वैसे तो ऑलमोस्ट काम हो गया था, फिर ये बीच में जग गया। इसके इंजेक्शन लगाया तो ये रहेगा नहीं, बहुत इसके दर्द हो रहा था। दवाई दे दिए, दवाई वगैरह पिला दिए, पर ना अभी देखो सर्दी है तो रूम फैल जाता है, वही साफ़ करना था। मैंने बोला पहले इसको सुला दूँ बीच में, फिर कुछ करूँगी। तो इसको सुलाने के लिए बैठ गई, तब तक वंशु से करवा लेती हूँ। शर्म आती है वीडियो में काम करते हुए, इनकी फ्रेंड सब वीडियो देखती है, इस वजह से है। घर के काम करने में भी शर्म आती है, फ्रेंड सब देखती है तो नहीं बनाऊंगी। ठीक है, आज से मैं अपने उसमें भी नहीं लूँगी, डांस वगैरह भी मत करना, ठीक है। तो आप लोग ये बताना, काम करना और मम्मी की मदद करना, इसमें क्या शर्म वाली बात है बताओ। कोई गलत काम थोड़ा ना कर रही हो जो शर्म आएगी, बताओ। फिर तुम कह नहीं रही हो मेरी फ्रेंड सब देखती हैं, मत बताया करो मेरे चैनल के बारे में। मैंने तो नहीं बोला बताया करो, तुम्हें इतनी शर्म आती है तो बोलो। आजकल के बच्चे देखो, मेहनत है, मेहनत कर रहे हैं, कोई गलत काम तो ना कर रहे हैं, बताओ। आप लोग बताना। काम करके बैठ गई थी, लेके लेट गई थी क्योंकि पैर में दर्द हो रहा था। ये देखो क्यूटी पाई जावंशु, मैंने क्या बोला वो करो। तो आप लोग कल बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरी नानी को लेके, तो आप लोगों को बता दूं
नानी का एक्सीडेंट हुआ है, सर में बहुत सारी चोट लगी है, जैसे कि मैंने बताया। मामा सब कोई बात तो कराते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नानी का जैसे पता चल रहा है वही है, देखो माँ बाप बच्चे 10 हो तो भी पाल देते हैं, पर एक माँ बाप को बच्चे नहीं पाल पाते हैं। आप लोग बोलेंगे प्रीति अपने पास लिया हो, तो मेरा ऊपर का आप लोगों की दुआ से, भोले बाबा की दुआ से ऊपर बन जाए तो मैं लेके आऊँगी। पर वही है ना, जैसे मेरी सासू माँ थी दिल्ली में रह नहीं पाती है, वैसे ही नानी भी नहीं रह पाती, और यहाँ पे ऊपर खड़ी है। वो ये अच्छा करने चलो गलत हो जाए। तो नानी की मतलब चोट तो अभी ठीक नहीं है, रोज़ ड्रेसिंग हो जाती है, पर ये है हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी है। पर बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि मैं नानी के पास रही हूँ, तो इस वजह से समझाती हूँ मामा सबको, पर कोई भी उनको अच्छे से रखना नहीं चाह रहा है। ये चीज़ें अभी मतलब आप लोग पता चल रहा होगा, ये आंखें नहीं, ये दिल रोता है कि हम जो करना चाहें उसके लिए कर नहीं सकते। रोज़ लगता है मुझे, रोज़ के मैं अम्मा बोलती हूँ, नानी वो नहीं बोलती, लेके आऊँ। पर पता है अब नानी ना एकदम बच्चे की तरह हो गई, बच्चों से भी ज़्यादा वो हो गई हैं, मतलब बच्चों से भी ज़्यादा वैसी हो गई है। तो उनकी तबीयत क्या ही ठीक है, कुछ ही ठीक नहीं है। सारा कुछ खाट पे ही करती हैं, टॉयलेट नहीं उठ पाती हैं, लेटरिन नहीं जा पाती, सब कुछ खाट पे ही होता है। तो सभी लोग उनको कराने में, कोई नहीं कराता, 10 बार में 1 बार करा दिया तो करा दिया, नहीं तो कोई नहीं कराता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। वीडियो देखेंगे वो लोग तो बोलेंगे प्रीति ने ऐसा बोला वैसा बोला। और नानी को अगर ले भी आओ, जैसे मेरी मम्मी और ये सब सोच रहे थे, तो गांव में ये चलती है कि उनको लाने के लिए ज़मीन जायदाद ना ले लें। तो किसी को क्या ज़मीन जायदाद की पड़ रही है, सबके पास है। तो ये और है करने अच्छा, चलो और उल्टा हो जाए। तो ये बहुत मतलब रात, पता है आप लोग बोलो ऊपर के मन से, वो तो भगवान जानता है। रात रात भर मैं अपनी अम्मा को सपनों में देखती हूँ, वैसे देखती। वीडियो कॉल पे बात हो गई है। मम्मी थी तब हुई थी हॉस्पिटल में बात, फिर उसके बाद कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जब तक अभी तो रिचार्ज नहीं था। अब मामा के फ़ोन पे करो तो मामा कहीं कहीं होते हैं, कहीं होते हैं, कोई बात वगैरह नहीं हुई। तो ये सारी सच्चाई है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। जो मैंने बताया वो सारी बातें सच हैं। तो ये नानी का हाल चल रहा है। अब वो दूसरों पे निर्भर है। पहले तो वो खुद कर लेती थी, उल्टा सीधा जैसे खाती थी वैसे। मैंने आपके साथ नानी के घर गई थी, वो शॉर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। बस जब ही गई थी, फिर नहीं गई। बस अब यही है, भगवान से उनको उठा ले, इससे ज़्यादा उनकी दुर्गति ना हो, बस यही है। जो अपने पास उनको अगर लाने की भी सोचे तो मतलब वहाँ पे कहा जाता है कि हम उनको इसलिए ले जा रहे हैं उनकी ज़मीन जायदाद छीन सके। तो ये लाने वाला भी 10 बार सोचे। तो ये सब चल रहा है। अब मुझे नहीं पता आपके कमेंट अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, मैंने सारी मन की बात कह दी है, कर दी है। ये होता है बुढ़ापे में। चलो, तो ये सिचुएशन थी। मैं बीच में वॉइस ओवर भी कर सकती थी, मैं तो इतना नहीं कर पाती हूँ। मम्मी से रोज़ पूछती हूँ, मम्मी नानी से बात की, नानी से बात की, बहुत ज़्यादा मतलब मैं रही हूँ तो मेरा है, अंदर से ही है। चलो कुछ नहीं बोलूँगी, अपना ध्यान रखिएगा। लगता है क्या करें, हम कभी कभी चाह के भी नहीं कर पाते, जो सोचे वो नहीं हो पाता। तो ये नानी की कंडीशन है। और अभी मैंने वैसे बात नहीं की और मेरी नानी के सिर्फ एक बहू है, बड़े मामा की बहू है नहीं, वो रड़ुआ हैं कहते, वो होते हैं ना, उनकी बीबी बच्चे ख़त्म हो गए थे। तो इस तरीके से सब है। बच्चों की वजह से मैं जा भी नहीं पाई थी, वीडियो कॉल में ही देख लिया था। तो बस खाट पे ही लेटी रहती हैं, कोई दे दे तो ठीक है, कोई टॉयलेट करा दे तो ठीक है, नहीं तो खाट पे कर लेती हैं, खाट पे ही पड़ी रहती हैं। बाहर उनका एक कमरा, उसमें पहले अंदर थी फिर बाहर लेट गई, क्योंकि बाहर रोड पे कमरा है तो सबको देख ही बाहरती रहती है, अंदर दिखता नहीं था। तो ये सब है। तो बस आप लोग ये भोले बाबा से कहिएगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, भगवान चलता फिरता उठा ले।
और आप लोगों से प्लीज़ आप लोग भोले बाबा से कहिए मेरी नानी को ठीक कर दे, जब तक वो जिए कम से कम ऐसी हालत तो ना हो जो दूसरे का सहारा देखना पड़े। तो ये चीज़ें हैं। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब इतना बड़ा वीडियो हो रहा है। भाई अगर वीडियो में अगर मेरी बात होती है तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।